अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैमरा नहीं चल रहा ऊपर वाला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल बाबू सरकार और आज की इस वीडियो की तरफ बात करने वाले हैं पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट के रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान की जो मोबाइल मार्केट है ना, इसके अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज हो रही हैं, जिसके इफेक्ट्स जो हैं हमें रिसेंट टाइम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स आज मैं कवर करूंगा उसमें 5G होने वाला है, उसमें पाकिस्तान में लोकल मोबाइल असेंबली होने वाली है, और उसके अलावा हम कवर करेंगे कि गवर्नमेंट ने ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, इसके पीछे रीज़न क्या है और ये किस तरह से आपको या मुझे इफेक्ट करेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा वो 5G होने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस पॉइंट पर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 5G सेलफोन्स आने भी स्टार्ट हो गए हैं। और हम में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल ये है कि अगर हम अभी एक 5G फ़ोन ख़रीद लेते हैं तो क्या वो डिफरेंस बनाएगा फ्यूचर के अंदर जाकर या नहीं बनाएगा। क्या वो 5G फ़ोन जो कि हमने आज ख़रीदा है हमें फ्यूचर में कोई फ़ायदा देगा या नहीं देगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा 5G फ़ोन खरीद रहे हैं। पहली बात तो ये है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एक बहुत ही लोअर एंड 5G फ़ोन खरीद रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि वो 5G फ़ोन जब तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक्चुअल में यूज़ होना स्टार्ट होगा, जब तक पाकिस्तानी मार्केट में एक्चुअल में 5G आएगा, उस टाइम तक उसका वैसे ही जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो ये चीज़ ज़रूर है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि 5G फ़ोन अभी ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है, वो किसी हद तक सच्ची बात भी है। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि 5G एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक हमें पाकिस्तान में देखने को मिल जाए, और 5G और 4G के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है स्पीड का। तो अगर आप अभी कोई हायर एंड या मैं ये कहूँगा इवन मिड रेंज की जो हायर एंड डिवाइसेज हैं उनमें से कोई 5G फ़ोन ख़रीद लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आप नेक्स्ट ईयर तक भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो 5G मुकम्मल तौर पर यूज़लेस नहीं है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो 5G की सिचुएशन बनी हुई है वो कुछ इस तरह करके है कि जितनी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो कि आपके एक्चुअल प्रोसेसर्स बना रही हैं वो इस टाइम सिर्फ 5G चिपसेट्स के ऊपर फोकस कर रही हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर हम आने वाले 10 साल तक भी 5G को नहीं लेकर आते ना तो इवेंचुअली हमें 5G सेलफोन्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में जो 4G चिपसेट्स हैं उनकी शॉर्टेज हुई हुई है। इस पॉइंट पर किसी भी कंपनी के पास सिर्फ 4G चिपसेट्स को खरीदने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। जो भी कंपनी किसी 4G चिपसेट को खरीदने जाती है तो उन्हें ये ऑप्शन दी जाती है कि आप इतने 5G चिपसेट्स खरीदें तो इतने 4G चिपसेट्स आपको दिए जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी ये नहीं कर सकती कि आपको मुकम्मल तौर पर 4G चिपसेट्स वाले सेलफोन प्रोवाइड कर दें। अब इसके पीछे दो तरीक़ेकार हो सकते हैं जो कोई भी कंपनी ले सकती है। एक तो Xiaomi का तरीक़ेकार है कि वो अभी से ही 5G चिपसेट्स लाना शुरू हो गए हैं, जिसका शायद आपको अभी एडवांटेज नज़र ना आए, लेकिन इवेंचुअली आपको उसका जो एडवांटेज है वो नज़र आएगा और आप उन 5G चिपसेट्स को यूज़ भी कर सकेंगे। तो ना होने से कुछ होना बेहतर है। दूसरा तरीका वो है जो वीवो ने इस टाइम पे लेकर आए हैं, या मैं ये कहूँगा कि सैमसंग ने कुछ टाइम तक किया है, और वो ये है कि इवन दो हार्डवेयर जो है वो आपको 5G वाली देखने को मिलती है लेकिन उसको सॉफ्टवेयर वाली साइड से लॉक किया जा रहा है। जैसे अगर आप वीवो के वी सीरीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर Dimensity 800 का चिपसेट लगाया गया था, लेकिन Dimensity 800 5G होने के बावजूद भी 4G पे लॉक किया गया था। जिसका मतलब ये है कि V21 में आप 5G अगर पाकिस्तान में आ भी जाता है तो यूज़ नहीं कर सकते। सेम चीज़ सैमसंग ने की, जब S20 सीरीज़ आई तो पूरी दुनिया में वो 5G के साथ आई, पाकिस्तान के अंदर उनका 4G वेरिएंट लेकर आया गया। तो ऑल दो हार्डवेयर मौजूद है लेकिन अपनी मर्जी से उसको जानबूझकर रिस्ट्रिक्ट किया गया, क्योंकि लोगों की ये सोच बन गई है कि अगर 5G किसी फ़ोन के नाम के साथ लिखा होगा तो शायद उसकी प्राइस में वो 5G की प्राइस भी इंक्लूडेड हो। यही वजह है कि कंपनीज ये चीज़ बेहतर समझ रही हैं कि 5G का नाम ही ना लें और आपको 5G चिपसेट प्रोवाइड कर दे। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि इस सारे सिनेरियो में आपने किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि आप जो मर्जी कर लें इवेंचुअली हमें 5G चिपसेट्स वाले सेलफोन ख़रीदने पड़ने हैं, और वो हमारे प्राइस टैग में थोड़ा सा इंक्रीज़ भी करेंगे मोबाइल फ़ोन्स की। अब वो कंपनीज ये एग्री करें कि 5G की वजह से इंक्रीज़ हुआ है या नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज आपको बताएंगी ही नहीं कि 5G चिपसेट्स हैं और उनको 4G करके बेच देंगी, और कुछ कंपनीज बता देंगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कंज्यूमर पे, हम पे, कि हम उस चीज़ को किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के ऊपर वो ये है कि पाकिस्तान का रिसेंटली आप देख सकते हैं कि एक स्टैंड सामने आया है जहां पर मेक इन पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और उसी के रहते जो रिसेंटली रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं उनमें बहुत 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 ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिला है। अब इसके बहुत ज़्यादा अच्छे असरात हैं जो कि आएंगे हमारी इंडस्ट्री पे, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं जो कि हमें फेस करने में आ रही होंगी। तो उन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में कितना डिफरेंस आया है। मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स बोलूँगा, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा।
सबसे पहले तो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ का जो सबसे बड़ा इफेक्ट आने वाला है वो लोअर एंड फोन्स पे आने वाला है। तो ऐसा कोई भी सेल फोन जिसका प्राइस टैग 30 या उससे कम डॉलर्स है, यानी कि बहुत सस्ता, जनरली बार फोन इसमें आते हैं, उसके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो 135 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। और अभी मुझे पता है कि ये सुनते साथ लोगों ने ना शुरू हो जाना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, तो ज़रा सुनना पहले पूरी बात फिर जाना। उसके अलावा अगर कोई भी सेलफोन $30 से लेकर $100 के प्राइस टैग में है तो वो रेगुलेटरी ड्यूटी जो कि पहले 1380 रुपये की गई थी उसको 3000 रुपया कर दिया गया। और मैं यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि रेगुलेटरी ड्यूटी एक टैक्स है और एक फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो जो बाकी टैक्सेस हैं वो अपनी जगह पर रखे गए हैं। तो ये जो इंक्रीज़ है ये पुरानी प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये मत समझिएगा कि अगर मैं 3000 का नंबर यहाँ पर बोल रहा हूँ तो सिर्फ 3000 रुपया टैक्स है। 3000 से ऊपर भी काफ़ी टैक्सेस हैं जो कि उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगेंगे, लेकिन वो पहले की तरह चेंज नहीं किए गए। तो ये वो डिफरेंस है जो कि आपको फेस करने में आएगा। तो पहले जो 1380 रुपया लग रहे थे, अब उस काम के आपको 3000 लगेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 1700 के करीब जो ओवरऑल टैक्स है उसमें डिफरेंस आएगा। और उसके अलावा जब आप ऊपर जाते जाते हैं तो जो टैक्सेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। और फाइनली अगर आप महंगे सेलफोन्स की बात करते हैं, अगर आप आईफोन इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी टॉप एंड डिवाइस इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसकी जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसमें तकरीबन 6000 के करीब का जो डिफरेंस है वो आया है। तो वो रेगुलेटरी ड्यूटी जो कि तकरीबन 16000 के करीब थी वो 22000 के करीब आ गई है। तो पहले अगर 42 में होता था तो आई एम अज्यूमिंग कि अब 48 में जाकर जो है वो आपका टोटल मोबाइल फ़ोन जो है वो इंपोर्ट करने के बाद पीटीए अप्रूव होगा, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जैसे मैं बता रहा था कि इसके कुछ फ़ायदे हैं और इसके कुछ नुकसान हैं। पहले फ़ायदों की बात करते हैं। आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस टाइम पर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि हर चीज़ पाकिस्तान की मार्केट के अंदर असेंबल हो। और यही वजह है कि ऐसी कंपनीज जिनने पाकिस्तान में या तो असेंबली प्लांट्स लगा लिए हैं या उनके असेंबली प्लांट्स वर्किंग में हैं, उनको इस रेगुलेटरी ड्यूटी को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए ये जो फील्ड है बहुत ज़्यादा क्लियर है। और अगर कोई कंपनी इस पॉइंट पर पाकिस्तान में लाकर मोबाइल फ़ोन असेंबल करती है तो उनको तो उल्टा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज जो पाकिस्तान में भी असेंबली प्लांट लगाकर नहीं बैठी हुई वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही जो प्राइस डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। और अब ये रेगुलेटरी ड्यूटीज़ इंक्रीज़ होने की वजह से, स्पेशली जो ये 30-40 और 20-30-40 हज़ार की रेंज वाला बजट है ना, इस रेंज के जो सेलफोन्स हैं उनमें हमें बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। और आप ये देखेंगे कि ऐसी कंपनीज जिनने पाकिस्तान में असेंबली प्लांट लगाकर चला लिया है, वो कंपनीज जो हैं वो आपको बहुत आगे आती हुई नज़र आएंगी। उनकी तरफ से जो सेलफोन की प्राइसिंग है वो बहुत अच्छी आती हुई नज़र आएगी। और ऐसी कंपनीज जो सिर्फ इंपोर्ट कर रही हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। अब ये जो चीज़ है इसका फ़ायदा सबसे बड़ा यही हो रहा है कि पाकिस्तान में जो मेक इन पाकिस्तान वाला सारा सिनेरियो है वो चल सकता है। नुकसान ये है कि दो प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि अब अगर कोई छोटी कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो चाइना से अपना कोई मोबाइल फ़ोन बनवा कर कुछ ट्रायल फेजेस के लिए पाकिस्तान में लेकर आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सिनेरियो बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स आ चुके होंगे जो पाकिस्तान में असेंबल कर रहे होंगे। तो अब या तो उस बंदे को पाकिस्तान में कोई असेंबलर ढूंढना पड़ेगा जो उसका फ़ोन असेंबल करे, अदरवाइज़ अगर वो चाइना से कोई फ़ोन इंपोर्ट करता है तो उसको मसला आने वाला है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आएगा उन लोगों को जो कि महंगे सेलफोन्स खरीद रहे हैं, क्योंकि जितनी भी असेंबली प्लांट्स पाकिस्तान के अंदर लग रहे हैं वो सब लोअर एंड डिवाइसेस के लिए लग रहे हैं। कोई भी कंपनी अभी अपनी जो हायर एंड सीरीज़ हैं वो पाकिस्तान में असेंबल नहीं कर रही। तो जितने भी आईफोन्स हैं, जितनी भी टॉप एंड डिवाइसेस हैं, वो सब अभी भी इंपोर्ट होनी है। और अभी उनके ऊपर आप देख रहे हैं रेगुलेटरी ड्यूटी को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। तो ऐसे सारे लोग जो कि एक महंगा सेलफोन ख़रीदते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा वो ये है कि जो बंदा एक महंगा सेलफोन ख़रीदता है ना, वो हर साल फ़ोन चेंज नहीं करता, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो जनरली काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू उस बंदे से जो 20,000 में सेलफोन ले रहा है। क्योंकि जो 20,000 का सेलफोन लेता है वो जनरली हर 4 महीने बाद अपना मोबाइल फ़ोन बदल देता है। तो मार्केट के अंदर यूज्ड मोबाइल फ़ोन्स बस भरते चले जाते हैं। और स्पेशली ये जो 20-30 हज़ार की रेंज है इसके अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग अपने पुराने सेलफोन्स जो हैं वो मार्केट में दे देते हैं, मार्केट में फ्लोट हो जाते हैं और एक नया सेलफोन ख़रीद कर ले आते हैं। तो वो चीज़ दोबारा बढ़ेगी। ऐसे लोग जो कि नई टेक्नोलॉजी, नए फ़ोन्स लेना चाहते हैं और स्पेशली टॉप एंड जो डिवाइसेस होती हैं ना, उन्हीं में नई टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड पाकिस्तान ग्रो करेगा और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें ज़्यादा पैसे इंक्लूड होंगे, क्योंकि अब ये मोबाइल फ़ोन जब पाकिस्तान में असेंबल होंगे तो ऑब्वियसली वो वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसका भी रोज़गार चलेगा, वो अलग से टैक्स दे रहा होगा जब वो एक बड़े लेवल पे जाएगा, और बाकी जो कंपनी है वो तो अपने जगह पे चल ही रही होगी। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट में आ रही हैं।
मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों का दिल ये होगा कि इस वीडियो में मैं आपको एक कंक्लूजन दे के जाऊँ कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ अच्छी की है या नहीं की, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट को खुद भी इसके बारे में 100% श्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप इस तरह का कोई बड़ा मूव करते हैं तो चांसेस होते हैं हमेशा ही कि वो नुकसान में चला जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बहुत अच्छी ट्राई ली है और उसकी अभी तक जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव ही मुझे नज़र आ रही हैं। मैं थोड़ा सा टैक्स एक्स्ट्रा पे कर लूँगा अगर मैंने एक महंगा सेलफोन लेना है, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान तरक्की करे। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि 5G, असेंबली प्लांट्स और इन सारे टॉपिक के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।